दोस्तों, जातिवाद का जन्म कहाँ से हुआ, जातियाँ कहाँ से बनी, आज हम इस औसनसी स्मृति में से पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मनुवादी लोग अंग्रेज़ों को दोष देते हैं कि जातियाँ इन्होंने बनाई हैं, लेकिन ये लोग अपनी कभी कमी नहीं बताते कि जातियाँ हमने बनाई हैं, जातियों का बीज हमने बोया था, हमने ही 4 वर्णों की व्यवस्था की थी, हमने ही 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उन्हीं 4 वर्णों की वजह से जो हमने जातिवाद का बीज, वर्णवाद का बीज बोया था, उसी से इतनी सारी जातियाँ बनती चली गईं। तो दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने कितना टाइम पहले, कई सौ साल पहले, यानी हम हज़ारों साल पहले से हम कह सकते हैं, 1500 या 2000 साल के आसपास ये स्मृति आई हैं। मे बी बताया जाता है कि ये मनुस्मृति 2000 साल पहले की है और ये स्मृतियाँ उसी के आसपास की हैं। और इसमें जातिवाद का उल्लेख है कि इसमें कौन सी जाति किस तरीके से बनी थी, कौन सी जाति किस तरीके से उत्पन्न हुई थी, किन 2 वर्णों से मिलकर जातियों का उद्गम हुआ, जातियों की स्थापना हुई, जातियों की पैदाइश हुई। तो दोस्तों, अब हम ये शुरू करते हैं। इसमें ये संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। अगर मैं इनको संस्कृत वाले श्लोकों को पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा हिंदी का अनुवाद ही शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं जितने भी पेज पढ़ूंगा वो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं और लोगों को पढ़ा भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहला ही अध्याय है इसका, औसनसी स्मृति या औसनस स्मृति बोलते हैं। यहाँ पर तो औसनसी स्मृति लिखा हुआ है और ये पहला ही इसका श्लोक है। अब जाति और व्रति का विधान, अनुलोम नीच जाति की कन्या में ऊंचे वर्ण से उत्पन्न की विधि तथा प्रतिलोम ऊंचे वर्ण की कन्या में नीच वर्ण से उत्पन्न की विधि कहता हूँ। तो पहला है ये अंतरालक जो इनके बीच में उत्पन्न हुए हैं, पुलिंद आदि, उन करके संयुक्त संपूर्ण संक्षेप से कहा जाता है। तो ये दोस्तों, ये अगला ये 2 नंबर है। क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में विवाह होने पर जो उत्पन्न होता है, यानी ठाकुर जो है, ठाकुर से ब्राह्मण की कन्या, यानी कि ठाकुर से ब्राह्मण की कन्या में से विवाह होने पर जो पुत्र पैदा होता है वह सूत जाति कहलाता है। अब दोस्तों, सूत जाति आपको पता होगी, जो कर्ण की जाति थी वो सूत पुत्र बोला जाता था उनको, क्योंकि कर्ण के जो माँ बाप थे जिन्होंने कर्ण को पाला था वो सूत जाति से थे। तो वो क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में पैदा हुए लोग थे, तो उन्होंने कर्ण को पाला था, वह सूत जाति कहता है। यह प्रतिलोम विधि का द्विज होता है। यह सूत वेद का अधिकारी नहीं होता, यानी दोस्तों ये वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। यह केवल उन वेदों के धर्मों का उपदेश यानी बताने वाला होता है, यानी बता सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। मतलब इनको ब्राह्मण इनको बता दे तो ये उनकी नकल करके बता सकते हैं, लेकिन ये वेद पढ़ नहीं सकते। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है कि सूत से ब्राह्मण की कन्या में जो उत्पन्न हो उसे वेणु बाढ़ कहते हैं, और क्षत्रिय की कन्या से जो सूत से पैदा हो उसे
चमार कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो चमार की उत्पत्ति बताई है, क्षत्रिय की कन्या यानी कि जो ठाकुर की मतलब महिला है और सूत जाति से जो पैदा है, उनकी जो औलाद होगी वो चमार कहलाएगी। दोस्तों ये पांचवा श्लोक है, पांचवा और छठा एक साथ ही है इसमें। ब्राह्मण की कन्या में क्षत्रिय से चौर्य यानी कि चोरी से जो उत्पन्न हो उसे रथकार यानी बढ़ई कहते हैं। यानी कि ब्राह्मण की कन्या है और क्षत्रिय ने चोरी से यानी कि किसी को बिना बताए मतलब बच्चा पैदा कर लिया है, तो उससे रथकार या बढ़ई पैदा होता है, उसे बढ़ई कहते हैं। इसका धर्म ब्राह्मण का धर्म नहीं होता। अब दोस्तों अब यहाँ पर ब्राह्मण का धर्म नहीं होता ये बता दिया, कम से कम हिंदू तो होना ही चाहिए ना। अगर वो ब्राह्मण का धर्म नहीं है तो हिंदू ही लिख देते या फिर सनातन लिख देते। जो धर्म शूद्र का है वही धर्म इसका होता है। अब दोस्तों अगर वो मतलब चोरी से पैदा हो गया, ब्राह्मण और क्षत्रिय से मिलकर वो चोरी से पैदा हो गया, तो वो शूद्र ही माना जाता था। यानी जो धर्म शूद्र का है वही धर्म इसका होता है। शूद्र का क्या धर्म होता था? सेवा करना। तो इसका भी वही धर्म था, सेवा करना। जो यान सवारी यानी कि जो डोली उठाना, सवारी उठाना, ये इनका काम करते थे। इनको कहार भी हम कह सकते हैं। वो आपने गाना सुना होगा, चलो रे डोली उठाओ कहार। जो कहार जाति होती थी वो यही जाति होती थी। ब्राह्मण की कन्या में क्षत्रिय चोरी से जो बच्चा पैदा हो जाता था वो ये यान उठाने वाले कहार लोग हुआ करते थे। अथवा जो उनके सेवक होकर शूद्र की जीविका से निर्वाह करते हैं वह क्षत्रिय के धर्म के आचरण ना करें। अब दोस्तों मतलब अगर क्षत्रिय पिता है तब भी वो क्षत्रिय के धर्म के आचरण ना करें। देखो दोस्तों यहाँ पर जातिवाद की शुरुआत की है। जो वैसे से ब्राह्मणी में उत्पन्न हो उसे मागध भाट कहते हैं। वैसे यानी कि बनिया, वैसे समाज, यानी जो वैसे से ब्राह्मणी में उत्पन्न हो उसे मागध कहते हैं। यह क्षत्रिय और ब्राह्मणों का बंदी स्तुति करने वाला होता है। उसकी जीविका प्रशंसा ही है या वैसे का दास होकर रहे। यानी अगर वो वैसे से ब्राह्मणी में उत्पन्न हो जाता है तो वो वैसे का दास बन के रह सकता है, उसका पुत्र नहीं कहलाएगा। इनके अनुसार वो पुत्र नहीं कहलाएगा। दोस्तों ये अगला है, ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ शूद्र चांडाल कहता है। इसके आभूषण शीशे तथा लोहे के होते हैं। यह गले में बंदी चमड़े का पट्टा और कोख में झालरी झाड़ू टलिया बांधकर मध्यकाल से पहले गांव में शुद्धि के लिए मल को उठावे यानी टट्टी को उठावे और मध्याह्न के पीछे गांव में प्रवेश ना करे, परंतु नैसृत दिशा में गांव से बाहर ही निवास करे और ये सब जने एक ही स्थान पर रहें और ना रहे तो यह वध के योग्य हैं यानी कि जान से मारने के योग्य हैं। दोस्तों ये जो जाति बताई है इसमें, ये जिस तरीके से बताया जा रहा है तो ये वाल्मीकि समाज ही है जो मल उठाता है और जो सफाई करता है। तो उन लोगों को इन्होंने मतलब कि मध्याह्न के पीछे गांव में प्रवेश करने की मनाही कर रखी थी और इन्होंने दिशाएं बता रखी थी कि कौन सी दिशा से गांव में मतलब कि निवास करें और ये सब जने गांव से बाहर ही अपना निवास करते थे और ये मतलब एक ही जगह पर रहने का इनको मतलब आदेश था। अगर ये एक जगह नहीं रहते तो ये जान से मारने के योग्य होते थे। दोस्तों अगला है 11 नंबर, चांडाल से वैसे की कन्या में उत्पन्न हुआ स्वपच कहाता यानी कहलाता है। वह कुत्ते का मांस ही भक्षण करते हैं और उनका बल कुत्ता ही है। यानी वो कुत्ते को पालते भी हैं और उनका बल भी वही है और वो उस कुत्ते का मांस भी वही भक्षण करते हैं। उसको ये लोग चांडाल बोलते हैं। ये वैश्य की कन्या से उत्पन्न हुआ
स्वपच कहलाता है। अगला श्लोक है ये 13 नंबर। क्षत्रिय की कन्या में जो वैश्य से उत्पन्न होता है वह आयुगव, जुलाहा या कोरी कहाता यानी कहलाता है। 12 नंबर। वह बुनकर और कांसी के व्यापार से अपनी जीविका निर्वाह करे। इन्हीं में से जो वस्त्र निर्माण करने से सूत, रेशम आदि के कसीदे से जो जीविका करते हैं वह शीलक कहाते हैं। ये अगला है 14 नंबर श्लोक है। आयोगवश से जो ब्राह्मण की कन्या में उत्पन्न होते हैं वह ताम्रोपजीवी ठठेरे होते हैं। और क्षत्रिय कन्या में आयोगव से जो उत्पन्न हो उसे सूनिक यानी सोनी कहते हैं। सोनी मतलब सुनार को बोलते हैं जो सोने का काम करते हैं। अगला है ये 15 नंबर। क्षत्रिय की कन्या में जो सूनिक से उत्पन्न हो उसे उद्वंदक कहते हैं। ये वस्त्रों को धोते हैं और स्पर्श करने योग्य नहीं होते। अब दोस्तों ये उद्वंदक यानी कि धोबी को बोला गया है। ये क्षत्रिय की कन्या से सूनिक से उत्पन्न हो उसे उद्वंदक यानी कि धोबी कहते हैं। यह वस्त्रों को धोते हैं और स्पर्श करने योग्य नहीं होते यानी कि छूने के योग्य नहीं होते, ये अछूत होते हैं। दोस्तों ये अगला है 16 नंबर श्लोक। जारी से जो वैश्य द्वारा क्षत्रिय की कन्या में उत्पन्न हो वह पुलिंद कहाते यानी कहलाते हैं। पुलिंद दुष्ट जीवों के मारने वाले और पशुओं को मारकर मांस वृत्ति करते हैं यानी मांस खाते हैं। अगला श्लोक है दोस्तों ये 17 नंबर। शूद्र द्वारा जार से क्षत्रिय की कन्या में जो उत्पन्न होता है उसे रंजक, रंगरेज कहते हैं। अगला है दोस्तों ये 19 नंबर। वैश्य की कन्या में जो रंजक से उत्पन्न हो उसे नर्तक, नट या गायक, कत्थक कहते हैं। अगला 20 नंबर है दोस्तों। शूद्र से जो वैश्य की कन्या में उत्पन्न हो उसे वैदेहिक यानी गडरिया कहते हैं, जो गाय भैंस चराते हैं। वह गाय भैंस बकरी इनको पाले और जीविका उसको दही घी मट्ठा इनका बेचना, मतलब इनकी जीविका ये है कि दही घी मट्ठा इनको बेचना इनकी जीविका है। ब्राह्मणी में जो वैदेहिक से उत्पन्न हो वह चर्मोपजीवी होता है, अर्थात चाम बेचकर जीविका करता है यानी कि चमड़ा बेचकर जीविका करता है। ब्राह्मणी से वैदेहिक में उत्पन्न होता है वह चमड़े का काम करता है। अब इन्होंने दोस्तों चमार की तो पहले ही बता दी। अब यहाँ पर इन्होंने मतलब चर्मोजीवी चाम बेचकर इन्होंने क्या पता नहीं कौन सा बता दिया। क्षत्रिय की कन्या में जो वैदेहिक से उत्पन्न हो उसे सूचिक यानी दर्जी अथवा पाचक, रसोई बनाने वाला कहते हैं। चोरी से जो वैश्य की कन्या से शूद्र से उत्पन्न हो वह चक्की यानी तेली कहाता है। अब दोस्तों देखो तेली कैसे पैदा हुए हैं। मतलब जो चोरी से वैश्य की कन्या है और शूद्र से यानी वैश्य की कन्या और शूद्र ने समागम किया और वो भी चोरी से किया, उससे जो उत्पन्न हुआ वो तेली जाति कहाता है यानी कहलाता है। इसकी जीविका तिल, खल अथवा लवण से है। तो ये लोग तेल वेल निकालते थे, तिल का तेल, खल वगैरह लवण से। दोस्तों ये अगला है 23, 24 और 25 एक ही जगह दिया गया है। जिस क्षत्रिय की कन्या का ब्राह्मण के साथ विधि विधान सहित विवाह हुआ है उस कन्या से जो उत्पन्न हुआ होता है उसे अनुलोम स्वर्ण द्विज कहते हैं। यह नित्य नैमित्तिक जात कर्मों आदि क्रिया को करता हुआ घोड़ा, रथ, हाथी इनको राजा की आज्ञा से चलाता है और सेनापति बनकर अथवा औषधों से अपना निर्वाह करे। यानी कि ये लोग
जो मतलब क्षत्रिय की तो कन्या है और ब्राह्मण के साथ विधि विधान से इसका ब्याह हुआ है, उसे अनुलोम स्वर्ण द्विज कहते हैं। यानी इनके अनुसार वो अनुलोम है, उसे स्वर्ण द्विज कहते हैं। और वो घोड़ा रथ हाथी इनको राजा की आज्ञा से चलाता है और सेनापति बनकर और पदों से अपना निर्वाह करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 26 है और 27 है। क्षत्रिय की कन्या में चोरी से जो ब्राह्मण से उत्पन्न होता है वह भिपक कहता है, यानी भिपक कहलाता है। वह राजा की आज्ञा से वैदक करता है, यानी वैद का काम करता है। वह अष्टांग आयुर्वेद अथवा तंत्रोक्त धर्मों को करे और ज्योतिष अथवा गणित विद्या से अपना निर्वाह करे, यानी कि वो ज्योतिष और गणित विद्या से अपना गुजारा करे, अपना निर्वाह करे। अगला है दोस्तों, क्षत्रिय की कन्या में जो विधान पूर्वक ब्राह्मण से उत्पन्न हो, अर्थात उसका विवाह यथाशास्त्र करके वह निरप होता है। अब दोस्तों इन्होंने 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर एक ही में डाल दिया है। और इस राजा से क्षत्रिय की कन्या में परमात्म से जो उत्पन्न हो उसे गूढ़ कहते हैं, और वह भी क्षत्रिय होता है, परंतु अभिषेक राज तिलक के योग्य नहीं होता। यानी कि दोस्तों जो राजपूत होते हैं वो अलग होते हैं और जो क्षत्रिय होते हैं वो अलग होते हैं। यानी कि जो राजपूत कहे जाते हैं वो राजा की औलाद थे और जो क्षत्रिय हैं वो सभी थे। तो इसमें जो स्पेशल थे वो जो राजपूत कहे जाते हैं वो राजाओं की औलाद थे। अभिषेक की अयोग्यता से इसे गोल कहते हैं। सब प्रकार से राजा के चरणों की वंदना नमस्कार करना ही श्रेष्ठ है। यह गोज राजाओं के पुनर्भूकरण में दूसरा विवाह करने में राजा के समान है, अर्थात इसके यहाँ राजा दूसरा विवाह कर ले। यानी कि राजपूत जो थे वो क्षत्रियों के यहाँ पे, इनको गोल भी बोलते थे, दूसरा विवाह कर लेते थे, नहीं तो राजा के साथ ही विवाह करता था। यहाँ पे स्टेटस सिंबल हो गया था दोस्तों। अब यहाँ पर ये 31 नंबर है, 30 नंबर है और 31 नंबर है। विधान सहित विवाही हुई वैश्य की कन्या में जो ब्राह्मण से उत्पन्न होता है उसे अम्बष्ट कहते हैं। खेती अथवा आग्नेय लकड़ी यही उसकी जीविका है। अंत्येष्टियों की जीविका सेना अथवा शस्त्र की है। अम्बष्टों की जीविका सेना अथवा शस्त्र की है, इसमें थोड़ा सा मिटा हुआ है दोस्तों। और चोरी से वैश्य की कन्या में जो ब्राह्मण से उत्पन्न हो उसे कुम्हार कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुम्हार की उत्पत्ति बताई है, मतलब चोरी से वैश्य यानी कि बनिए की पुत्री है और ब्राह्मण से उससे पुत्र उत्पन्न हुआ है, वो कुम्हार कहलाता है। यानी कुम्हार की जो उत्पत्ति है वो वैश्य से है और ब्राह्मण और वैश्य के मिलन से है। इसकी जीविका कुलाल की वृत्ति मट्टी के पात्र बनाने से होती है। यानी कि वैश्य की कन्या और ब्राह्मण अगर चोरी से समागम कर लेते हैं, उससे जो पुत्र पैदा हो रहा है वो कुम्हार कहलाया जा रहा है। दोस्तों ये लोग कहते हैं कि जातियां अंग्रेज़ों ने बनाई, जातियां मुसलमानों ने बनाई, मुग़लों ने बनाई। ये मतलब अंग्रेज़ों को बदनाम करते हैं, मुग़लों को बदनाम करते हैं, लेकिन ये अपने शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं बोलते कि जातियां हमने ही बनाई और जातियों का बीज भी हमने ही बोया था, हमने ही असमानता पैदा की थी। जो बीज हमने जातियों का, वर्णों का जो बीज बोया था, आज इतनी सारी जातियों में बंटकर वो बीज आज एक बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले चुका है और इतनी हजारों जातियों में बंटकर समाज को दूषित कर रहा है। और आज भाई में लड़ाइयाँ रहती हैं, एक जाति दूसरी जाति से लड़ाई करती है। तो ये सब जो असमानता, जातिवाद, भेदभाव जो भी हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणों का बोया हुआ बीज है, जो आज हम झेल रहे हैं, जो आज का समाज झेल रहा है, जो आज का देश झेल रहा है। ये अपने किए हुए कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते,
इन्होंने जो कर्म किए थे आज समाज के सामने आ रहे हैं। आज समाज भोग रहा है इनके द्वारा किए हुए कर्मों को। आज जातिवाद हमारे देश का सबसे बड़ा कोड़ है, सबसे बड़ा रोग है, और ये ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं दिखता। आज ये लोग आरक्षण से चिढ़ते हैं, आज ये लोग शूद्रों की तरक्की से चिढ़ते हैं, आज ये लोग संविधान से चिढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों ये लोग है ना सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं। बस ये लोग ये चाहते हैं कि हम ही सर्वोपरि रहें, हम ही सबसे ऊपर रहें, और ये जितने भी शूद्र लोग हैं ये हमारी सेवा में रहें, हमारी सेवा करें, हमारा मतलब जी हजूरी करें। ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई शूद्र ऊंचे पद पर पहुंच जाए, आईएएस आईपीएस बन जाए, तो ये उसको पचा नहीं पाते, और कहीं ना कहीं उसको नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र पैदा करते हैं। और आज भी ये लोग उसी काम में लगे हुए हैं, और आज भी ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है 33, 34 और 35 नंबर श्लोक है। इसी से नापित नाई उत्पन्न होते हैं। जन्म सूतक अथवा मरण सूतक में अथवा दीक्षा काल में यह केशों का छेदन करते हैं। नामी टुंडी के ऊपर के केशों के काटने से उसे नापित कहते हैं, और यह कायस्थ नाम से इधर उधर विचरण करता हुआ जीविका करता है। काक कौवा से चपलता, यमराज से क्रूरता, रथपति बड़ई से काटना, इन तीनों अर्थ के जताने के लिए इन तीनों शब्दों के पहले अक्षर लेकर इसको कायस्थ कहा है। यानी जितने भी हैं इनके पहले अक्षरों को लेकर जो जाति बनती है इनको कायस्थ कहा जाता है। दोस्तों अगला है 36 नंबर। विधि सहित यानी विधि विधान सहित ब्याही हुई शूद्र की कन्या में जो ब्राह्मण से उत्पन्न होता है उसे पार्षव पारधी कहते हैं। यह भद्रक अच्छे पहाड़ों आदि पर रहकर जीविका करता है, और उसे पूतक कहा कहते हैं। शिवादि आगम विद्या पंचरात्र आदि से अथवा यह मंडल वृत्ति से जीता है, उसी जाति में स्त्री पुरुष दोनों पार्षव हों। अगला है 37 नंबर। उनके जो औरस पुत्र होता है उसे निषाद कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जातियों में से जातियाँ उपजातियाँ बना दी हैं। यानी कि शूद्र की अगर कन्या है और ब्राह्मण से शादी होके उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको ब्राह्मण का नाम नहीं देते थे ये लोग, उसको पार्षव यानी पारधी कह देते थे। अब कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने औरतों को समझ क्या रखा था, सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़। अगर कोई सुंदर औरत है, शूद्रों में कोई सुंदर औरत है, उसको ब्राह्मण अगर ब्याह के ले जा रहा है तो उसको अपना नाम नहीं देता था। उससे जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, उससे पता नहीं कौन सी जाति इन्होंने ये बना दी पार्षव। और दूसरे वेदों में पार्षव को बहुत ही गंदा शव के बराबर मरा हुआ बताया है, और यहाँ पर इन्होंने मतलब पारधी, और इससे भी अगला जो पुत्र होता है यानी अगली जो पीढ़ी है उनके जो औरस पुत्र होता है उसे निषाद कहते हैं। यानी निषाद इससे भी नीचे इन्होंने बना दिया। अब दोस्तों ऐसे तो ये वर्ण संकर जातियाँ बनती चली जा रही हैं। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो है तो इंसान ही ना, इंसान से इंसान ही पैदा हो रहा है, इंसान से जानवर तो पैदा नहीं हो रहा। तो इतनी जातियों की उत्पत्ति करने की ज़रूरत क्या थी दोस्तों? असल में यहाँ पर समझने वाली बात है कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो रहा था। मतलब ब्राह्मण शूद्र की कन्या से विवाह करके यानी शूद्र की कन्या को भोग के जो बच्चा पैदा कर रहा था वो एक तरह से शूद्र बन रहा था, और उससे भी जो पैदा हो रहा था वो निषाद और भी नीची जातियाँ बन रही थी। तो इससे मतलब कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये क्या दे रहे थे, मतलब जातिवाद, छुआछूत।
जाति भेद, मतलब समाज में असमानता, ये लोग पैदा क्या कर रहे थे? अगर आज के समय में कोई भी इंसान, अगर किसी कोई औरत और कोई आदमी मिलता है, आज अगर कोई मतलब यहाँ का इंसान अगर अमेरिका की लड़की से शादी कर लेता है, तो वो क्या, कौन सी जाति कहलाएगी? रहेगी तो वो इंसान ही जाति ना। लेकिन इनके अनुसार तो पता नहीं वो मतलब कौन कौन सी जातियाँ इन्होंने बना रखी हैं। ईश्वर जाने पता नहीं कितनी, मतलब इन्होंने जातियों में से जातियाँ, जातियों में से जातियाँ, यानी समाज को पहले बड़े हथौड़े से तोड़ा, फिर छोटे हथौड़े से तोड़ा, फिर और छोटे हथौड़े से तोड़ा, फिर छेनियों से तोड़ा। यानी कि उसको इतना बिखरा दिया कि वो इससे इसके साथ ना बैठे, वो इसके साथ ना बैठे, वो इसके साथ ना खाए पिए, वो उससे भी ऊंचा हो जाए, वो उससे भी नीचा हो जाए। मतलब इन्होंने सिर्फ ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद, असमानता ही पैदा की है दोस्तों। इन्होंने कहीं पर भी समाज को बांधने की मतलब कोशिश नहीं की है। इन्होंने बस सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा दिया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जो पार्षद से जो पुत्र हो रहा है वो निषाद कहते हैं, उसकी जीविका वन के दुष्ट मृगों को मारकर उनके मांस को बेचना है। ये दोस्तों 38वां श्लोक है। जो पुत्र विधि सहित विवाही हुई वैश्य की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न होता है, यानी विधि विधान से जो शादी होती है, यानी कि वैश्य की कन्या है, यानी बनियों की कन्या है, और क्षत्रिय यानी ठाकुरों का पुत्र है, उससे जो पैदा हो रहा है उसको धर्म से वह ना करे। विधिवत वैश्य की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न होता है, उसकी जीविका वैश्य की वृत्ति से है, यानी वैश्य की तरह जिएगा, और क्षत्रिय के धर्म को वह ना करे। यानी कि अगर वैश्य की कन्या है तो कन्या का यहाँ पर इन्होंने चला दिया, मतलब कन्या का नाम चला दिया। वैसे तो कहा जाता है कि बाप के नाम से ही बेटे की पहचान होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उल्टा कर दिया कि वैश्य की कन्या से जो क्षत्रिय से उत्पन्न होता है उसकी जीविका वैश्य की जैसी होती है, वैश्य की वृत्ति से है, और क्षत्रिय के धर्म को वह ना करे। यानी इन्होंने कैसे गपोड़ घोटाला कर रखा है दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगला है दोस्तों ये 39 नंबर। जो चोरी से वैश्य की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न हो वह मणिकार होता है, मीनाकार होता है। मणियों का रंगना या मोतियों का बींधना उसका काम है, अथवा मूंगों की माला या कड़े बनाना। अब दोस्तों, अब ये चोरी से पैदा हो रहा है या फिर विधि विधान से पैदा हो रहा है, अब इनके विधि विधान यही जाने, इनके नाटक यही समझें। हम तो ये जानते हैं कि एक इंसान और एक मतलब एक औरत और एक आदमी के मिलन से एक इंसान पैदा हो रहा है, तो उस इंसान को हक है कि उसको प्रकृति अगर उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रही तो कोई इंसान ना करे। इनकी क्या औकात है कि ये लोगों के साथ भेदभाव करें? मतलब उसके आने से पहले उसकी मतलब उसकी जाति बना दी कि इससे वो पैदा हुआ, चोरी से पैदा हुआ तो वो ये कहलाएगा। अगर वो विधि विधान से पैदा हो रहा है तब भी उसको वो इज्जत नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, कितना जातिवाद इन्होंने फैलाया था, कितना जातिवाद किया था, आप इस स्मृति को पढ़कर समझ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला श्लोक है 40 नंबर। ब्राह्मण के संसर्ग से जो शूद्र के घर उत्पन्न हो उसे उग्र कहते हैं। वह राजा का दंडधारी चौबदार होता है और दंड के योग्यों को दंड देता है। यानी कि जब राजा बोल देते थे तो वो मतलब उनको दंड देना काम यही लोग करते थे, और किसी भी तरह का दंड देना, सजा देनी, उसका जो एक काम करते थे वो ये लोग करते थे। इनको उग्र बोला जाता था। यानी कि ब्राह्मण के संसर्ग और शूद्र के घर उत्पन्न हो तो ये उसको उग्र बोलते थे। अगला है दोस्तों 41 नंबर श्लोक है। और जो चोरी से ब्राह्मण से शूद्रों में उत्पन्न हो वह शुंडीक करार कहता है। उत्पन्न होते ही राजा दुष्टों के ऊपर अधिपति बनाकर उस शुंडीक को
शुंडाक्रम शूली के देने में नियुक्त करे। अब दोस्तों जो चोरी से यानी कि ब्राह्मण से शूद्रों में, यानी ब्राह्मण मर्द है और शूद्र औरत है, वो भी चोरी से अगर पैदा हो रहा है तो शुंडिक कहा जाता था, करार कहा कहता था उसको। और उसका काम था कि सूली, मतलब उसको सूली पे नियुक्त किया जाता था। कहीं ना कहीं वो चांडाल, मतलब चांडाल के जैसा ही था वो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये 42 नंबर है। विधि सहित ब्याही हुई शूद्री कन्या में जो वैसे से उत्पन्न हो उसे सूचिक। अब दोस्तों दर्जी दो जगह पैदा कर दिए इन्होंने, यहाँ पर मतलब शूद्री कन्या से, और वहाँ पर किसी और जातियों से पैदा कर रखे हैं। उत्पन्न हो उसे सूजिक दर्जी कहते हैं। दोस्तों अगला है 43 नंबर। ब्राह्मण की कन्या में सूचिक से जो उत्पन्न हो वह तक्षक बढ़ई कहाता है। अब दोस्तों इन्होंने पहले भी बढ़ई को पैदा कर दिया था किसी और, मतलब दो जातियों से मिलाकर। अब इन्होंने ब्राह्मण की कन्या और सूचिक से जो उत्पन्न हो वह तक्षक बढ़ई कहाता है। शिल्पकारी, कारीगरी, प्रसाद लक्षण, मकान बनाने प्रकार आदि काम को करता है। अब अगला है 43 नंबर। सूचिक से जो क्षत्रिय की कन्या में उत्पन्न हो वह मत्स्य बंधक धीवर कहा जाता है, यानी धीमर। अब दोस्तों यहाँ पर धीमर जाति की उत्पत्ति कर दी, जो धीमर जाति कही जाती है। ये सूचिक से क्षत्रिय की कन्या, यानी क्षत्रिय की कन्या है, और सूचिक से उत्पन्न जो हो रहा है वह धीमर कहलाया जा रहा है। दोस्तों अगला ये 49 नंबर श्लोक है। शूद्री कन्या में शूद्र से ही शूद्र होता है। जो शूद्र, द्विज, ब्राह्मण आदि 3 वर्ण की सेवा में पाक यज्ञ कर्म में सावधान रहे वह शूद्र उत्तम है, और जो ना रहे उस शूद्र को अछंद्र निंदा के योग्य जानना चाहिए। ये 50 नंबर है। शूद्र की कन्या में जो चोरी है शूद्र से उत्पन्न हो। अब दोस्तों यहाँ पे शूद्र की कन्या ही है, शूद्र ही पुरुष है, और वो भी चोरी से उत्पन्न हो वह घोड़ों की घास लाने वाला तृणवाहक काकवाक कहाता है। अब दोस्तों इनकी कितनी गपोड़ लीला है यहाँ पर, मतलब कि शूद्र की कन्या और शूद्र ही पैदा हो रहा है तो शूद्र पैदा हो रहा है, लेकिन शूद्र की कन्या और मतलब शूद्र वो भी चोरी से कर उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो घोड़ों के घास लाने वाला तृणवाहक काकवच कहलाता है। तो इनकी गपोड़ लीला दोस्तों समझ में नहीं आती। दोस्तों यहीं पर ये लोग समाप्त कर रहे हैं। यह मैंने भिन्न भिन्न जाति और जीविका के अनुसार संक्षिप्त में कहा, और जाति भी इनमें ही है, मन के संकल्प से दिखती है। इति औशनसी स्मृति भाषा टीका का समाप्ता। औशनसी स्मृति समाप्ता। दोस्तों इसी के साथ ये लोग यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। दोस्तों आप इस औशनसी स्मृति को पढ़कर और खूब ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि जातियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पहले इन्होंने वर्ण बनाए, ब्राह्मणों ने पहले वर्ण बनाए, उसके बाद वर्णों में आपस में शादियाँ हुई तो वो जातियाँ बनी, और जातियों से भी इन्होंने उपजातियाँ बना दी। लेकिन इन जातियाँ बनती ही रहती, आगे भी बनती ही रहती, लेकिन इनकी नसबंदी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कर दी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान के अंदर कैटेगराइज कर दिया, कैटेगरी बना दी, जिसमें से ओबीसी, एससी, एसटी इन जातियों को मतलब इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। अगर ये यहीं पर नहीं रुकी होती तो शायद इनके विधान के अनुसार जातियों में से जातियाँ अभी तो 6743 जातियाँ हैं जो ओबीसी या फिर एससी समाज की हैं। शायद ओबीसी समाज की अलग से कुछ और जातियाँ हैं, 3000 समथिंग जातियाँ हैं। तो ये जातियाँ बनती ही रहती। अब इनके अनुसार 2 वर्ण में अगर तीसरी जाति पैदा हो रही है तो वर्ण संकर कही जा रही है, यानी कि जितने भी शूद्र आज के समय में हैं वो सारी वर्ण संकर जातियाँ हैं।
और इनको ये वर्ण संकर बोलते हैं, क्योंकि 4 वर्णों से जो अलग से पैदा होकर जो जातियाँ बन रही है वो वर्ण संकर जातियाँ हैं। आज जो अपने आप को मतलब हिंदू मानते हैं, अपने आप को मतलब बहुत बहुत ऊंचा मानते हैं, जो हिंदू हिंदू के नारे लगाने में लगे रहते हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले वो अपने वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ लें और उसके बाद फिर वो हिंदू हिंदू की रट लगाएं। क्या असल में वो हिंदू हैं, या वो अपने इतिहास को जानें पहले। ये अंधभक्ति का चश्मा उतारें, पढ़ें, लिखें और फिर बातें करें। ये समाज में जो ये जातिवाद का जहर घुला हुआ है दोस्तों, अगर संविधान नहीं आता तो और भी जातियाँ बनती चली जाती। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस जातिवाद की नसबंदी कर दी, इनको कैटेगराइज करके SC ST OBC बनाकर, जनरल बनाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनको यहीं पे स्टॉप कर दिया। दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं, ये एक जाति से दूसरी जाति, मतलब आज के समय में संविधान के अंदर कोई भी इंसान किसी भी औरत से शादी कर सकता है, कोई भी जाति किसी के साथ शादी कर सकती है। तो अगर इनके अनुसार देखा जाए तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो नई नई जातियाँ पैदा कर देते, नई नई जातियाँ बना देते। इनके अनुसार तो वो वर्ण संकर से भी मतलब और जातियाँ बन रही है, तो वो और नीची जाति कहलाई जाती। लेकिन ये संविधान इनको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। अगर एक औरत और एक आदमी का मिलन हो रहा है तो उससे एक इंसान ही पैदा हो रहा है, उसकी क्या जाति, वो एक इंसान ही जाति कहलाती, वो एक इंसान ही है। वो जातियाँ दोस्तों, ये जातियाँ नहीं होती, जातियाँ होती है जैसे कुत्ता एक अलग जाति है, बंदर एक अलग जाति है, घोड़ा एक अलग जाति है, गधा एक अलग जाति है। तो ये जातियाँ हैं। लंगूर एक अलग जाति है। लेकिन इंसान, अगर इंसान, 2 इंसानों के मिलन से एक इंसान पैदा हो रहा है तो दोस्तों किसी जाति का ना होके वो इंसान जाति का ही कहलाएगा। और दोस्तों यही मतलब कुदरत का भी नियम भी यही कहता है। अगर बंदर बंदर से शादी कर रहा है, बंदर बंदर के साथ मतलब कि संभोग कर रहा है, तो उससे जो बच्चा पैदा हो रहा है तो बंदर ही की जाति का कहलाएगा, ना कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या फिर वर्ण संकर जाति कहलाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, इनकी ये पॉलिसी थी कि थोड़े से ब्राह्मण बाहर से आए, आर्य लोग बाहर से आए, इन्होंने यहाँ के जो बेचारे SC ST OBC समाज के, जिनको इन्होंने असुर बोला है, जिनको इन्होंने दानव बोला है, जिनको इन्होंने राक्षस बोला है, इन्होंने अपनी कथाओं में जिनको राक्षस बनाया है, जिनको दानव बनाया है, इनको पता नहीं क्या क्या बोला है, उन विचारों को इन्होंने इस तरीके से बांटा है, उनके ऊपर अत्याचार करके, इनके ऊपर उनको मतलब ऐसे जीने पर मजबूर कर दिया कि जो लोग यहाँ के मूल निवासी थे वो बहुत ही नीची अवस्था में जीने के लिए मजबूर इन लोगों ने कर दिए। दोस्तों आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी पढ़ें, ये वेद पुराण स्मृतियाँ पढ़ें और आप भी खुद से समझें कि आखिर हमारे देश में जातिवाद की उत्पत्ति, जातिवाद की शुरुआत हुई कहाँ से। और ये मतलब RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये माना भी था कि जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई थी, लेकिन बाद में इन्होंने मतलब प्रेशर दे दिया कि मतलब उनको मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपना बयान बदल दिया कि जातियाँ पंडितों ने बनाई थी। अब दोस्तों पंडित और ब्राह्मण तो है तो एक ही ना, तो ये उनका भी बयान था। तो दोस्तों मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल जन जागरण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और हमारे
हर वीडियो को लाइक करें, जिससे कि दोस्तों हमें नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, हमें आपका साथ, आपका प्यार, आपका विश्वास मिलता रहेगा तो हम नई नई वीडियो बनाते रहेंगे और समाज को जागरूक करने का काम करते रहेंगे। बस आपका साथ इतना चाहिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आपका लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।